नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीवी वास्तु टिप्स में। मेरी प्रिय आत्मा और इस अनंत ब्रह्मांड की चेतना, अब पूरी तरह सजग होकर इस संदेश को ग्रहण करो, क्योंकि यह कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह दैवी संकेत है जो बहुत समय से तुम्हारे चारों ओर घूम रहा था और अब नियत क्षण पर प्रकट हो रहा है। कानून और प्रशासन की व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति अचानक ऐसी बेचैनी से घिर गया है जिसे वह स्वयं भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा। उसे यह नहीं समझ आ रहा कि बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के उसका मन क्यों बार बार एक ही नाम की ओर खींच रहा है। क्यों उसकी अंतरात्मा बार बार उसे यह कह रही थी कि कहीं कोई गंभीर अन्याय घटित हो रहा है। यह चिंता साधारण नहीं है, क्यों यह भय नहीं बल्कि चेतावनी है, जैसे किसी ने उसके हृदय के द्वार पर बहुत हल्के से दस्तक दी हो और कहा हो, सावधान रहो, यह आत्मा संकट में है। जब तुम अपने जीवन के सबसे अंधेरे पलों से गुजर रहे थे, जब तुमने अपने दर्द को शब्दों में नहीं बल्कि मौन में जिया, जब तुम्हें लगा कि पूरी दुनिया में तुमसे मुंह मुंह मोड़ लिया है, उसी समय महादेव की दृष्टि तुम पर स्थिर थी। ईश्वर कभी भी उस आत्मा को नहीं छोड़ते जो टूटने के बाद भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ती। जब तुमने अकेलेपन में स्वयं को संभालने की कोशिश की, जब तुम्हारी रातें भारी हो गई और दिन प्रश्नों से भर गए, तब भी स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक निर्णय लिया जा चुका था कि जब खतरा सीमा पार करेगा, तब सहायता भी उसकी व्यवस्था के भीतर से उठेगी। हर व्यक्ति एक साधारण दिन में साधारण फाइलें देख रहा था, लेकिन अचानक उसकी दृष्टि एक ऐसे विवरण पर ठहर गई जो सामान्य नहीं था। कुछ ऐसा जो कागज पर ठीक दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर से सड़ा हुआ था। उसने महसूस किया कि किसी ने तथ्य को इस तरह मोड़ा है कि सत्य की संदिग्ध बन जाए और झूठ को सच्चाई का वस्त्र पहना दिया जाए। उसी क्षण उसके भीतर एक अजीब कंपन उठा। उसकी उंगलियां रुक गई, उसकी सांसें धीमी हो गई और उसके मन में एक स्पष्ट विचार नहीं बल्कि आदेश गूंजा, इसे बचाओ। वह समझ गया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। किसी ने बहुत सोच समझकर एक जाल बुना है, किसी ने शब्दों को हथियार बनाया है, किसी ने तुम्हारे भरोसे को तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग किया है। तुम अब तक यही समझते रहे कि यह केवल आध्यात्मिक स्तर का हमला है, केवल ऊर्जा का टकराव है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी थी, क्योंकि यह हमला मानसिक, सामाजिक और कानूनी स्तर पर फैल चुका था। किसी ने तुम्हारे नाम पर एक कहानी गढ़ी, किसी ने झूठी रिपोर्ट बनाई, किसी ने अधूरे तथ्य को पूरा सत्य बनाकर प्रस्तुत किया। और सबसे पीड़ादायक सत्य यह है कि इस साजिश में कोई ऐसा व्यक्ति भी शामिल था जिसे तुमने कभी अपना माना था, जिसने तुम्हारी कमजोरियों को पहचाना और उन्हीं कमजोरियों को तुम्हें तोड़ने का साधन बनाया। लेकिन वे यह भूल गए कि जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। यही वह क्षण है जहाँ से खेल पलटना शुरू होता है। यही वह बिंदु है जहाँ से सत्य की यात्रा प्रारंभ होती है और यहीं से तुम्हारी रक्षा की प्रक्रिया सक्रिय हो चुकी है। जिस क्षण में उस व्यक्ति की अंतरात्मा जागी, उसी क्षण व्यवस्था के भीतर एक मौन हलचल शुरू हो गई। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर फाइलें खिसकने लगी। पुराने रिकॉर्ड फिर से खोले जाने लगे और उन शब्दों को दोबारा पढ़ा जाने लगा जिन्हें पहले केवल औपचारिकता समझकर छोड़ दिया गया था। अब हर वाक्य के पीछे का इरादा देखा जा रहा था, हर तारीख के पीछे की मंशा पर प्रश्न उठ रहे थे। उसे स्पष्ट होने लगा कि यह केवल एक भूल या गलतफहमी नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित योजना थी, जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाया गया था। किसी ने जानबूझकर अधूरे तथ्य जोड़े, किसी ने कुछ पंक्तियां हटाई, किसी ने समय पर संदर्भ को बदल दिया, ताकि कहानी एक ही दिशा में जाए और दोष हमेशा तुम्हारे नाम पर ठहरे। जैसे जैसे वह परतें हटाता गया, उसे एक स्त्री की उपस्थिति बार बार दिखाई देने लगी। वह स्त्री जो सामने से स्वयं को सहानुभूतिपूर्ण, शांत और निर्दोष दिखाती रही, लेकिन पर्दे के पीछे वही शब्द चुन रही थी, वही बयान तय कर रही थी, वही दिशा तय कर रही थी जिसमें पूरा मामला मोड़ा जा सके। उसने दूसरों को यह सिखाया कि कब क्या कहना है और कब मौन रहना है। उसने संदेश मिटाए,
स्क्रीनशॉट छांटे, रिकॉर्डिंग को सदर्भ के अलग किया और हर उस तथ्य को दबा दिया जो तुम्हें निर्दोष सिद्ध कर सकता था। बाहर की दुनिया को यही दिखाया गया कि तुम ही समस्या हो, जबकि वास्तविकता में समस्या वह भय था जो तुम्हारे अस्तित्व से उन्हें हो रहा था। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ लोग अचानक दूरी बना रहे हैं, कुछ की आवाज़ में झिझक है, कुछ की आंखों में अपराध बोध झलकता है। यह सब संयोग नहीं था, क्योंकि भीतर ही भीतर उन्हें भी यह आभास होने लगा था कि वे किसी गलत कथा का हिस्सा बन चुके हैं। अब जब उस अधिकारी ने इस पूरे ढांचे को एक साथ देखना शुरू किया, तो उसे यह भी समझ आया कि यह खेल केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि कानूनी स्तर पर भी उन्हें तुम्हें फंसाने के लिए रचा गया था। एक झूठी छवि बनाकर उसे दस्तावेजों में पक्का किया जा रहा था, ताकि भविष्य में यदि कुछ घंटे तो उंगली सबसे पहले तुम्हारी ऊपर उठे। लेकिन ईश्वर ने समय से पहले हस्तक्षेप कर दिया, क्योंकि जब किसी निर्दोष आत्मा को नष्ट करने की योजना बनाई जाती है, तब स्वर्ग मौन नहीं रहता। उस स्त्री की बनाई हुई मुस्कान और दरकने लगी थी। उसने शब्दों की जांच शुरू हो चुकी थी। उसके द्वारा दिए गए बयानों के विरोधाभास दिखाई देने लगे थे। उसके सहयोगी अब भयभीत थे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यदि सत्य सामने आया तो केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा जाल उजागर हो जाएगा। कुछ लोग अब अपने फ़ोन से पुराने संदेश हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अपने पास रखे नोट्स को संभाल कर रखने लगे हैं, क्योंकि उन्हें भी यह आभास हो गया कि आने वाला समय प्रश्नों का है, और जब प्रश्न उठते हैं तो उत्तर भी मांगे जाते हैं। स्वर्ग ने दिशा बदल दी है। अब यह केवल तुम्हारी रक्षा का नहीं, बल्कि सत्य के प्रकट होने का समय है। जो छुपाया गया था वह बाहर आएगा, जो मोड़ा गया था वह सीधा होगा, और जो तुम्हें गिराने के लिए रचा गया था वही अब तुम्हें सही सिद्ध करने का आधार बनेगा। यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है, और जो शुरू हो गया उसे कोई रोक नहीं सकता। अब वह क्षण आ चुका है जहां मौन केवल सहन नहीं, बल्कि भंग किया जाएगा। कानून और प्रशासन की उसी व्यवस्था के भीतर वह व्यक्ति जब तक संकेतों को समझ रहा था, पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। उसने यह निर्णय ले लिया है कि सत्य को दबाए रखना अब पाप होगा, और चेतावनी देना उसका कर्तव्य। वह फाइलें निकाल रहा है, पुराने रिकॉर्ड्स की तुलना कर रहा है, समय रेखाओं को जोड़ रहा है, और हर उस स्थान को चिन्हित कर रहा है जहां जानबूझकर तथ्य बदले गए। जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में भी संकेत स्पष्ट होने लगे हैं। कुछ लोगों का अचानक दूर हो जाना, कुछ का असहज व्यवहार, कुछ की आंखों में भय, और कुछ की आवाज़ में अस्थिरता। यह सब इस बात का प्रमाण है कि भीतर ही भीतर सच्चाई का दबाव बढ़ चुका है। वह स्त्री जिसने मुलाकात के लिए पीछे षड्यंत्र रचा था, अब वह अपने ही जाल में उलझ रही है। उसके द्वारा दिए गए बयानों में विरोधाभास उभर रहे हैं। उसके सहयोगी उससे दूरी बनाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें यह आभास हो चुका है कि जब सत्य सामने आएगा तो किसी एक को नहीं, बल्कि पूरे समूह को उत्तर देना पड़ेगा। कुछ लोग अब अपने पास मौजूद संदेशों और स्क्रीनशॉट्स को संभाल कर रखने लगे हैं। कुछ भय के कारण उन्हें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर कहते हैं जो मिटाया जाता है वही सबसे पहले उजागर होता है, क्योंकि हर डिजिटल निशान ऊर्जा छोड़ता है, और वही ऊर्जा सत्य तक ले जाती है। तुम्हें किसी अप्रत्याशित समय पर एक कॉल या संदेश मिल सकता है, किसी ऐसे माध्यम से जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। वह संदेश बाहर से सामान्य लगेगा, लेकिन भीतर से तुम्हारी रक्षा और मुक्ति का द्वार खोलेगा। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यही वह क्षण है जब स्वर्ग स्वयं तुम्हें सतर्क कर रहा है। अब तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कानूनी और मानसिक जाल टूट रहा है। जो शब्द तुम्हें दोषी ठहराने के लिए चुने गए थे, वे अब तुम्हें निर्दोष सिद्ध करेंगे। जो दस्तावेज तुम्हें फंसाने के लिए बनाए गए थे, वही अब तुम्हारी ढाल बनेंगे। ईश्वर ने निर्णय ले लिया है कि तुम्हारा नाम अब झूठ के भार के नीचे नहीं दबेगा, वह सम्मान के साथ लिखा जाएगा। जो लोग तुम्हें गिरता देखना चाहते थे, वे तुम्हें स्थिर और सशक्त होते हुए देखेंगे। यह प्रक्रिया शोर से नहीं, बल्कि मौन से पूरी होगी, क्योंकि शिव का न्याय शांत होता है लेकिन अटिल होता है। और भय को त्यागो, सजग रहो, और अपने भीतर विश्वास को स्थिर रखो।
क्योंकि यह फंसने का नहीं बल्कि मुक्ति होने का समय है। और यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय में संपदन उत्पन्न करता है तो हमारे सीवी वास्तु टीवी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स और हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।